हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का ब्लॉग मेरे ससुराल से शुरू हो रहा है और आज यहाँ पे मैं अकेली नहीं, मेरे साथ है ये सब दिख रहे जो तो जानवी, प्रीति, हर्षिता, आदि और आदि के पापा। तो ये वेलकम बैक कर रहे हैं और सीधे हम हमारे ब्लॉग की शुरुआत हमने खेतों से कर डाली। तो यहाँ पर फूल लगे हुए थे, तो ये फूल चौमासे का यानी जून का लगा हुआ है, गेंदे का भी। तो फिर इन्होंने मेरा हमारा खेत देखना, तो यहाँ पर अपराजिता के फूल है और मैंने इनको दिखाना शुरू किया कि खेतों में क्या क्या लग रखा है, कैसी सब्जी है। तो या जो भी सब्जी जितनी भी, वो सिर्फ हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, बेचने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सब्जी है। तो ये बैंगन में उषा के पास से ले गई थी, मेरे पड़ोस में, उन्होंने दिए थे हमको। तो अब उस पर बैंगन शुरू हुए, पर इतना नहीं क्योंकि वो पीपल बहुत बड़ा पीपल है, उसकी छाया। तो जानवी नींबू देख रही थी और ये मेथी लगाई हमने, वो लहसुन के पत्ते। और ये हैं गुलदावती के फूल, तो ये 2 कलर में अगले साल हर साल लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे तो फूल हो ही नहीं रहे थे गमले में। तब खेतों में लगाने से अच्छे खासे फूल होने लगे और हम गाड़ी से उतरे और खेतों से ही ब्लॉग शुरू किया था। अभी घर पे भी नहीं गए थे। फिर जानवी ये अमरूद के पौधे से वो कर रही थी हर्षिता, तो बोल रही थी गाइस देखो यहाँ अमरूद, तो पूरी डाली हाथ में आ गई टहनी। और यहाँ पे बड़े बड़े अमरूद हैं, तो ये तोते इसको खा जाते हैं। और यहाँ खेतों में हो मेरी सासू माँ ने पानी दिया था फूलों में और आज फाइनली इसकी बारी आई थी कि स्प्रे करे। और मैं इनको खेतों से ही खेत दिखा रही थी, घर तो जाना बाकी। तो और अब चले हम घर। तो घर को जाकर देखा तो ये हालत है। ये मैं तोड़ के आई थी खुद ही। यहाँ पे छोटी कच्ची रसोई बनी थी मिट्टी की, अब ये धूल मिट्टी यही गिरी है। रसोई काम नहीं आ रही थी, यूज़ नहीं हो रहा था, तो तोड़ डाला। और ये रहा घर। तो जैसा मैं छोड़ के आई थी वैसा का वैसा था। यहाँ पे कुछ क्या, बहुत सारे बर्तन हैं जो धो के रखे। अब इन बर्तनों को अच्छे से व्यवस्थित और करना पड़ेगा। घर तो फिलहाल व्यवस्थित हो गया, बहुत मिट्टी धूल थी। तो प्रीति को मैं घर दिखा रही थी कि ऐसे हमारे घर है। और ये जो हमारा आंगन पक्का करवा दिया अब तो आधे पे तो मैंने मिट्टी का लेप लगाया है और आधे पे तो ये मैं गई नहीं थी। तो पीछे 2 दिन में जो काम हुआ है वो है। तो यहाँ सीढ़ियाँ बन गई है और यहाँ कुछ और घर के पीछे का और जो कुछ थोड़ा छूट फूट काम छूट गया था, तो पीछे कारीगरों ने इसको पूरी तरह कर दिया। तो हमारे यहाँ 2 बड़े बड़े घर हैं, आधा तो मेरे जेठ जी का है और आधा हमारा है। तो यहाँ ये मैंने ताके रखवा ली थी ताकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाए। पहले घर में कुछ एक ताके थी, तो अब और रखवा दी। और यहाँ नीचे पहले गोला नहीं था, मिट्टी का ही था, तो अब इस पे आएगा कलर। और अब बहुत कुछ ऐसा सामान था जो बाहर निकाल दिया। अब जब ये घर व्यवस्थित होगा तो बिल्कुल। और प्रीति को मिल गया था ये दात्र, तो कि मैं गेहूँ काटूंगी इससे। और उसके बाद हमने क्या टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम घर तो वैसे भी 2:30 बजे से पहुँचे थे। इस बस हर्षिता और जानवी तो पहले आ रखे हैं घर पे, प्रीति मेरे साथ नहीं आई थी। अब मैं इसको मक्की और यहाँ पे ये खाट दिखाऊँ तो पलंग पूरा चूने इसके पट्टे को काट रखा है। और मैं कहा ये गंदा हो जाए मिट्टी, तो प्रीति ऊपर देख रही थी। मैं क्या अब तो पतरे हैं, पहले इसके ऊपर सीधे केलू थे तो बहुत मिट्टी गिरती थी। और ये बिस्तर भी बढ़िया रुई का गरम है, पर काट लिया तो मैंने बिंगो को दे दिया। और यहाँ ये है, इस पे मैंने मिट्टी की लिपाई करी थी गारे की। फाइनली अब तो घर काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ इस पे बाहर पे बहुत सारे अब कट्टों में दाने हैं जो साफ़ करके ड्रम में डालने हैं। और ये मिट्टी पड़ी है तो इसके लिए भी मैंने बोला तो है आज, ताकि कल तक कोई
काम वाला रख के इसको सेक रहे नहीं, तो फाइनली मुझे तो करना ही है। उसके बाद हम फिर से आए खेतों में, तो यहाँ सेम फलियाँ तोड़ना शुरू की। मैं काम तो आज भी बहुत सारा था और हमने किया भी, पर पहले मैं क्या चलो जिसको जिसको जो सब्जी, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियाँ थी तो वो तोड़ना शुरू किया। और साथ साथ मेरे दिन का हम सब मिल के सब काम करेंगे तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। और इतनी इतनी 2 थैलियों में फली निकालने के बाद प्रीति कह रही थी कि चलो गाइस बैंगन तोड़ने, तो उसके बाद हमने बैंगन वगैरह तोड़े, लेकिन मैं सीधा खेत में चली गई थी बैंगन तोड़ने के लिए, उसको रख दिया था। और यहाँ पर मेरी सासू माँ और हमने कुछ घास उखाड़ी। घास तो बहुत है, तो अभी हेड साहब इस पर स्प्रे कर ही रहे हैं, तो फाइनली ये तो अब सूख जाएगी, क्योंकि कोई हमारे इधर मज़दूर भी नहीं मिलता है जिसको बोल कर इसको करवाया जाए। तो अब ये पूरी तरह सूख जाएगा और इसको हम साफ कर देंगे, तो ये खेत में सिर्फ फूल ही नज़र आएंगे। ये बथुआ घास इतनी नज़र नहीं आएगी। और कि ये जो हरा हरा है, तो इतनी सारी बथुआ घास है कि पूछो मत। फूल तो दूर दूर है जो अब फैलेंगे। और हमारे आज कई दिनों से मैं कह रही थी कि स्प्रिंकल लगाना है, फव्वारे फव्वारे, तो आज फाइनली उसका नंबर आया था। तो कुछ तो हमने पहले ही जोड़ रखे हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में बताया ही था, लेकिन अब इसको इसके ऊपर पाइप लगा के वो स्प्रिंकल लगा के इसका टेस्ट ड्राइव लेना था। तो हमने क्या आज तो इसका टेस्ट कर ही लिया जाए कि आखिर ये कैसा रहेगा। तो फाइनली इसका थोड़ा बहुत और पाइप जो पानी से जुड़ना था, क्योंकि हमारे यहाँ घरेलू मोटर है तो बड़ी तो है नहीं, अब इसके पाइप पतले ही हैं इसीलिए। और यहाँ वीडियो शायद जानवी बना रही थी या हर्षिता, दोनों ही बना रहे थे। और इधर है अंजू खड़ी। ऐसा कुछ हमारे गांव है। तो आज तो इनको अमरूद खाने का मज़ा ही आ गया। मैं कभी इस अमरूद को खाती नहीं हूँ और मैंने चखे भी नहीं अब तक कि ये लगते कैसे हैं, इसका टेस्ट कैसा है। और यहाँ फाइनली हमने पाइप वाइप जोड़ के मोटर चालू किया और इसको करीब से देखते रहे कि बस धुआं कि ये चल जाए। इन खेतों में ये पहला अनुभव है स्प्रिंकल का। और फाइनली ये चल गए, क्योंकि हेड साहब की बड़ी मेहनत का उनका ही ये सपना है कि यहाँ चलने चाहिए। और मुझे नहीं लगता था कि ये सक्सेस हो पाएंगे, लेकिन हमारी मेहनत रंग ले आई। बहुत मेहनत की हमने इसको पाइप में जोड़ने के लिए, पाइप को टुकड़े टुकड़े करके इसमें फिट करना। तो पहले देखा होगा कैसे कैसे हमने जुगाड़ के हो ही नहीं रहा था, फिर ऑयल में ऐसा। तो जब ये चला तो मेरे मुंह से ज़ोर ज़ोर से मतलब उसी के बारे में तो झूमी उठी। तो ऐसे कुछ इसको हम इतनी ध्यान से देखने लगे कि फाइनली ये चला तो ज़रूर। और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि ये हमारे लिए पहला अनुभव था। मैंने भी अपने पैर में थे, पर मेरी शादी के बाद लगाए थे, तो मैंने कभी चालू किए नहीं, पता नहीं। तो यहाँ और वहाँ फिर बड़े बड़े हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा बोरवेल है, हमारी एक छोटा सा ट्यूबवेल है। तो इसमें अब पानी मेरे ऊपर से जा रहा था, इसलिए मैं बैठ के, और शाम का वक्त भी होया ही जा रहा था। पर चलो ये एक हमको फिर से सफलता मिल गई। और आदि इनसे भीगने के लिए जा रहा है। इसको बड़ा मुश्किल से यहाँ से निकाला था। मैं क्या गर्मी में तो मज़े ले लेना अभी तो फाइनली आज ये सपना भी हमारा पूरा हो गया, कुछ इस कदर का। तो इसको थोड़ा सा हमें वो हुआ, अगर लगाते थे एक ही बार में
मतलब 2 बार में ये पूरे इस खेत को आधे बीघा ज़मीन को कवर कर लेता। आधे बीघे से ज़्यादा ये बड़ा खेत है तो 2 ही बार में, लेकिन अब इतना अनुभव नहीं था तो हम दोनों ने मिल के जैसे तैसे लगाए तो ये भी काफ़ी का 30-30 फीट के एरिया को कवर कर रहा था। अरे अब तो उधर डालना पड़ेगा, ये एरिया तो निकल गया ना, ज़्यादा थोड़ी डाला जाता है। अब कहाँ से लाओगे? बहुत ज़्यादा एडवेंचर भरा खेतों में काम करके इनको एडवेंचर लगा है भाई। वाह रे वाह। 2 साल बाद मैं खेत में आई हूँ और आज मैं काम कर रही हूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई। और मेरे को तो ये वाले और यहाँ ये अपना अनुभव सुनाते हुए कि कितने टाइम से इन्होंने खेतों में काम नहीं किया है और ये मान ही नहीं रहे थे कि हमको तो खाद डालनी ही डालनी है, जबकि मैं तो उनको मना ही कर रही थी रहने दो, पर इन्होंने तो दोनों ने मिल के आधे से ज़्यादा खेत में खाद डाल दी था। कल इसमें सिर्फ पानी लगाना रहेगा और वैसे हर पानी के साथ थोड़ा सा खाद होना ज़रूरी है, वरना ये फसल पीली पड़ जाती है। इसीलिए तो इन दोनों ने मिल के इस खेत को, बस जहाँ पानी चल रहा था वहाँ पे हम नहीं गए थे क्योंकि भीग जा रहे थे और सर्दी का मौसम था इसीलिए। और इनने भी फाइनली काफ़ी मेरी मदद कर ली और उसके बाद जो बच गया था तो बथुआ इसके अंदर भी है, लेकिन है सामने इसमें भी। और उधर प्रीति, मतलब इसने तो आज खाद डाल डाल के पूरे खेत को ही पूरा कर डाला। और उसके बाद हम फिर से चाय पी और कोई खाना वाना कुछ खिलाया ही नहीं, सब काम पे ही लगे रहे। कोई भी उधर सासू माँ सब एक एक, तो इनको लग तो रहा था होगा कि मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं, तो चाय भी मेरी भांजी ने बनाई थी। और मैं तो खेतों में, मैं यहाँ से जाती हूँ तो सिर्फ खेतों में काम के लिए उतना ही वक्त मिलता है, घर जाके कोई काम करने का वक्त नहीं मिलता है। और मैं फिर सीधे घर से वापस और उसको बुला रही हूँ पर वो आ नहीं रही है। और यहाँ से हर्षिता, इन दोनों ने तो आज खाद डालने की पूरी कसर पूरी कर डाली। और उसके बाद हमें वापस आने की भी तैयारियां कर ही ली थी, क्योंकि वापस उदयपुर आने के लिए भी हमें 1 घंटे का वक्त जो लगता है। और हेड साहब ने जितनी बची हुई थी, क्योंकि वे 20 लीटर की टैंक जो है ये उतने का, और घर आके हमने हाथ पैर वगैरह धोए, ये इन्होंने धो के वापस इसको रखा। और ये बड़े, और इधर स्प्रिंकल चल ही रहे थे और हमने वापस तैयारियां कर ली घर पे आने की। तो इस सारे चक्कर में से कोई भी मैंने इनको खिलाया पिलाया नहीं। और यही शाम हो गई और आज का ब्लॉग का यही एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोनों कैसे कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। और आज पूर्णिमा है तो चाँद भी निकल आया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।